नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए इंटरव्यू के साथ। आईआईटी वाले बाबा अभी काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उन्हीं का इंटरव्यू लिया है। तो उन्होंने बहुत सारे राज खोले हैं जैसे कि इन्फिनिटी और जीरो। इससे अध्यात्म को कैसे जोड़ा जा सकता है उन्होंने इसके बारे में बताया, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जीरो और इन्फिनिटी की वैल्यू को समझें। तो सवाल हमारा जी जो लोगों ने पूछे थे कमेंट में हमसे, आईआईटी एक तो वाले ये है बाबा। कि महाराज जी क्या श्वास को नियंत्रित करके उम्र बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि वो बेसिकली वो बैटरी की तरह है ना। कि एक बार हार्ट जब बना वो इस पंप की तरह है, वो कितने हाँ, टाइम कर सकता है हाँ, या वो कितने टाइम तक ये होल्ड कर सकता है एक साथ टुगेदर। तो उसको तुम जितना ज़्यादा कम यूज़ करोगे, जैसे कम बोलोगे, ये सब चीज़ें कम ही करोगे सिस्टम का बार बार यूज़, तो उसके हिसाब से तुम्हारी उम्र तो बढ़ जाएगी। वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे कई बार जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ना बड़ी चीज़ हो। जैसे तुम फिर तो इस हिसाब से जब हम रनिंग करते हैं तब तो पंप बढ़ जाता है, सही है। तो क्या जो रनिंग करते हैं उनकी उम्र कम होगी फिर? नहीं, मतलब वो एंड्योरेंस उसके अंदर कर रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर अच्छा, तो मेंटेन कर पा रहे हो क्या? यदि तुम उस टाइम पे भी वो सांस की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पा रहे हो। मतलब इसको हम अध्यात्म से जोड़ कर देखें। हाँ, अध्यात्म से ही जुड़ी हुई है सारी की चीजें, और कहाँ से हाँ, जुड़ेंगे? कि जितना ज़्यादा हम जब ध्यान में बैठते हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी श्वास को रोक पाते हैं, जितना नियंत्रित कर पाते हैं, उतने ज़्यादा ये चीज़ें कारगर होगी, ना कि एक्सरसाइज के वक्त ये लागू होगी। क्योंकि कितनी बार तो हम मोस्टली अपने सांस को ताने में रहते हैं, हम कैसे चल रही है, हम्म, वो तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होती रहती है और बॉडी अपने आप ही कर रही है हम्म, कि अब ज्यादा चाहिए, अब ये टेंशन में आ गया तो इसकी सांस ऐसी है, तो हम बाद में नोटिस करते हो इसकी तो सांसें भर गई। हम्म। एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि जीरो को कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे महसूस करें? इसकी चीट शीट बनाई थी मैंने, बढ़िया। व्हाट इज नथिंगनेस? इफ यू से एनीथिंग it becomes something. It's not nothing. हम्म, How do you say silence? जीरो को आप इतनी खूबसूरती से परिभाषित करते हैं, जबकि जीरो हम लोगों के लिए तो महज जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं वो। और लेकिन देखा जाए तो जीरो अनंत है। जीरो ही तो अलग है। मतलब वो पूरा क्लोज बना, जहाँ से शुरू हुआ वो घूमता ही रहेगा, उसके अंदर वो अनंत सर्कल है वो। हाँ, जैसे वन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक जैसे एंड है नीचे बेस, वो क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है वो पूरा। कोई भी नंबर बाकी क्लोज नहीं है, जैसे 2 3 4 ऐसे, सिर्फ जीरो क्लोज है। एक 8 भी क्लोज है शायद, कहीं हाँ, पे। 8 इसलिए 8 इन्फिनिटी है ना। हाँ, इसका भी मैंने समझाया था, जैसे 8 के बाद जो 9 है वो तो आगे के जो 1 2 नंबर होते हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी साथ में लेके चलते हैं। ज्योतिष में आप कितना विश्वास रखते हैं? ये सब चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं? है नहीं तो सब विज्ञान है वो। हाँ, कई तरह की ज्योतिष है, आप किस में ज़्यादा बिलीव करते हैं? नहीं नहीं, मैंने तो काफी, जैसे हाथ वाला का मैंने पैटर्न का तो देखा कि हाँ ये समझा तो जा सकता है। जैसे मैंने किसी पैरों के देख के समझा कि अच्छा इसके पैर ऐसे हैं तो इस टाइप का होगा ये इंसान। और हाथों को देख के? वो अब उसको तुम बस डिपर करते जाओ तो बाकी हर चीज को देख के समझा जा सकता है, फेस को देख के समझा वही, वो तो ठीक है, वो अलग अलग वही है ना। हाँ, विज्ञान है वो। शुभ के 3-4 सवाल हैं। एक तो ये कि धारणा के क्या तरीके हैं? ईश्वर या खुद को जानने का क्या तरीका है? धारणा तो कंसंट्रेशन को बोलते हैं, फोकस को। मतलब कोई भी माला जप करना 108 बार, वो भी धारणा बनाना है, जो कि एक चीज पे फोकस कर रहे हो तो। हाँ, धारणा बनाना वैसे भी जैसे हम बोलते हैं कि इसने ये धारणा बना ली, हाँ, वैसे यूज होता है कि उसकी चीज, वो चीज फिक्स हो गई है अब, तो किसी भी चीज के ऊपर कर पूरा सकते हो वीडियो आप। जरूर ईश्वर या खुद देखें। को जानने का तरीका? यही तरीका है, हाँ। धारणा, ध्यान, अच्छा, समाधि। एक और है, आपको देखकर कुतर्की लोग सिगरेट, बीड़ी, दारू पीने को जस्टिफाई कर सकते हैं। कृपया कैमरे के सामने स्मोक ना करें। क्या आप ये महसूस नहीं करते कि यदि आपको सात्विक भोजन और निवास स्थान मिले तो आप और अधिक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेंगे? अपने आप होगा ना वो। हम्म, अभी जैसे एनर्जी है मैं तो उसके हिसाब से रिवर्ट कर रहा हूँ, एनर्जी बेटर हो जाएगी तो अपने आप इमेज बेटर हो जाएगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसके रिफ्लेक्शन में हूँ। उन्होंने पूछा है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नज़र नहीं आते हैं, भोजन या विश्राम की व्यवस्था ठीक नहीं है? वो तो तुमको बताइए यार, विश्राम तो कहाँ मिलता है मेरे को। कल रात को मैं आराम से 1 बजे से सोया हूँ। हाँ,
अच्छा, हम लोगों के निकलने के बाद में और भी इंटरव्यू हुए थे। कब आया था मैं यहाँ पे? 10:30 के आसपास पहुंचा था यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत चीज़ें की। आखिरी सवाल महाराज जी आपसे, माता पिता को लेकर के भी उन्होंने भी पूछा, मेरा भी ये सवाल है कि उन्होंने लिखा है, कृपया माता पिता के प्रति घृणा और क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वो भी अटैचमेंट का दूसरा तरीका है। क्या यह बेहतर नहीं है कि आप उनके बारे में सवालों पर मौन रहें? एग्जैक्टली यही तो बोला मैंने कि पूरा वो वीडियो भी जरूर अटैचमेंट का देखिए। तरीका तब तक है जब तक वो माता पिता के रूप में देख रहे हो। तो मैंने ये तो पहले भी क्लियर किया है कि एज ए ह्यूमन बीइंग जो आएंगे तो मुझे क्या दिक्कत है? सब ह्यूमन बीइंग ही है ना, सबके अंदर शिव है, उनके अंदर भी है। बट फिर वो धर्म भी देखना पड़ता है, विष्णु वाली साइड भी देखनी पड़ती है। अच्छा तुम लेकिन सबके अंदर शिव तो है, दुर्योधन के अंदर भी है, अर्जुन के अंदर भी है, बट कृष्ण फिर अर्जुन की साइड क्यों ले रहे हैं? हाँ। चलिए महाराज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने जो भी सवाल पूछा था वो हमने महाराज जी से किया। अगर आपके कोई सवाल है तो #आस्क के साथ आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी तो क्या ही कहें, कहने के लिए कुछ है नहीं महाराज जी। सच में मतलब एक जो कल लड़की ने कहा था, मैं भी उससे कहीं ना कहीं प्रताड़ सकता हूँ कि हाँ, बहुत ही आज के जनरेशन की भाषा में कहें तो बहुत ही कूल, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, हर सवाल का जवाब है। यार क्योंकि मैं सवाल की समझ रहे हो, बहुत सारे तरीके से जवाब दे सकते हो तुम। सिर्फ जैसे जब भाषा नहीं समझते हो तो एनर्जी में भी रिवर्ट कर सकते हो उस चीज को, कि मुझे एनर्जी में कैसे महसूस हुई है। फिर उसके बाद तो साइकोलॉजिकली उसको वो करो, इसका वो करो। पर तुमको सिर्फ वो पैटर्न समझ के उसको भाषा को ही तो समझना है। भाषा अनलिमिटेड थोड़ी, अनलिमिटेड होती तो एआई कैसे कैप्चर करती? पूरा वीडियो जरूर सही इतने देखिए। सारे पैटर्न से कैप्चर कर लिया उसने सारी भाषा को। एआई से आप कुछ भी पूछ लो, मेरी तरह ही हो, वो सारे सवालों का जवाब देगी, और बढ़िया तो देगी बल्कि। कुछ भी पूछा जाए उससे, ये तो है। तो उससे क्या किया, बस बहुत सारा डेटा इंजेस्ट करके उसका स्ट्रक्चर बना दिया आप उसमें। हाँ। अच्छा, क्लाइमेट को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर होती हैं। आपने कहा था सोलर फ्लेयर वाला कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी चीजें। ये तो होने वाला है ना वो। इम्बैलेंस है ना बहुत ज्यादा। अभी जैसे मैं इंटरनेशनल न्यूज का भी देख रहा था, सारी चीजें इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। उस इम्बैलेंस की वजह से फिर ह्यूमन माइंड भी, चूंकि हम सिंक में है, तो वो भी इम्बैलेंस की तरह इम्बैलेंस लग रहा है, पूरा बॉडी भी इम्बैलेंस्ड है। हाँ। सारे के सारे जो तत्व है सब इम्बैलेंस में है ना। पानी भी इम्बैलेंस में हो गया, हवा भी, फायर भी, कुछ ना शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है, शुद्ध हवा भी नहीं मिलती है। जैसे हवा हम ये एसी इन सब से ले रहे हैं, पंखों से ले रहे हैं, हाँ। तो वो हवा वाला तत्व थोड़ी है, ये तो उल्टा प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, बिग बैंग को कैसे देखते हैं, जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो माइंड की प्रोजेक्शन है। पहले तो तुमने उससे पहले ही स्पेस टाइम तो पहले ही अज्यूम कर लिया, थ्योरी को रखने के लिए कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा है मतलब उस वर्ड के अंदर ही पूरा तुमने वीडियो स्पेस और जरूर टाइम को देखिए। अज्यूम कर लिया। अध्यात्म से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? आध्यात्म से तो जुड़ा है ना वो। जैसे मैं उसको ऐसे समझाता था कि जैसे तुम वहां पे ये सब सोच रहे हो कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, बट वो सब तो तुम्हारे माइंड के अंदर ही तो बन रही है वो डेप्थ ऑफ प्रोजेक्शन की। मुझे तो सिर्फ ये एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ डेटा मिल रहा है, उस डेटा को फिर मैं एक डेप्थ वाले उसमें 3D, मैं जो उसको वो समझाता था 3D ज्योमेट्री आर्किटेक्चर वैसे ही बताता था ना, कि अब वो कैसे बन रही है वो सिमेट्री और ज्योमेट्री डेप्थ की फंक्शन की। हाँ ये एम्प्टी है और यहाँ आगे वहाँ पे ये ऐसी फॉर्म है। ये सबका सब खेल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है तुम्हारा। वो कैसे समझ रहा है उस चीज को, उस डेटा को। फाइनली तो तुम बेसिकली यही हो, यहाँ से ये पास डेटा है, बट हम क्योंकि हम इस फॉर्म में इतना ट्रैप हो जाते हैं कि ये वाली चीज भूल जाते हैं हम, कि हमको ये इल्यूजन पूरा ऐसे ब्रेन प्रोसेस करके दिखा रहा है, सारी चीजें वर्चुअली हो रही वो सारी चीजें वर्चुअल हो रही। वही है क्वांटम जो थ्योरी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत अच्छा महाराज जी, हम धन्य हैं कि हम आपसे मिले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आईआईटी वाले बाबा के माता पिता जो है, जो उनको केयर नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने बहुत बार तो डिप्रेशन में चले गए आईआईटी वाले बाबा। फिर उनको
जो प्यार की ज़रूरत थी, प्रेम की ज़रूरत हो, परिवार से कहीं न कहीं मिला नहीं। इस कारण और जो वो रिसर्च कर रहे थे, एयरोस्पेस इंजीनियर थे, तो उन्होंने उस जो स्टडी किया, डीप में उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने उस डीप में जो पाया, अध्यात्म को ही पाया। तो कहीं न कहीं अध्यात्म से उनके तार जुड़ गए और उन्होंने ये खोजते-खोजते कुछ ऐसी जानकारी हासिल कर ली जिसके कारण वो अभी साधु बने हैं, बाबा बने हैं। तो इनका कहना है कि हर जड़ में, चाहे वो आप किसी भी चीज़ को लेके लो, उसके जड़ में, उसके मूल में अध्यात्म है। तो उन्होंने ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू का पूछा, तो ज़ीरो जो है वो सब में उसका कनेक्शन है कहीं न कहीं। जो ट्रायंगल भी हम बनाते हैं ज्योमेट्री का, तो वो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी और ज़ीरो इसकी वैल्यू इस जगत में बहुत ही है, पर आध्यात्मिक जगत में भी इसकी वैल्यू है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र एक महान विज्ञान है और जो भी अध्यात्म है वो विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, अगर उसकी खोज सही तरीके से करें तो। और मैंने जो स्टडी किया है एयरोस्पेस इंजीनियर जो भी है, तो वो कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही है। हालाँकि हम उसको लौकिक दृष्टि से लेते हैं, पर उसका आध्यात्मिक अर्थ निकलता है और उसी से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। अब जितना भी पूछा जाए तो उसका उत्तर वो वैज्ञानिक तरीके से भी देने में समर्थ है और आध्यात्मिक तरीके से भी देने में समर्थ है। आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंटरव्यू के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।